गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस स्टडी। लास्ट हमने मोशन का पार्ट 1 किया है। आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर। अभी इसमें हमने डिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी पढ़ा है। तो इसी के ऊपर अपने पास एक एक्टिविटी है 8.3। टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ इट्स साइड। आपने एक कोर्ट जो है उसके कॉर्नर पे आपने क्या करना है, ट्रैवल करना है। मान लीजिए ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। मान लीजिए ये कितना है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये जो सी से डी वाला है ये भी क्या है, 1 मीटर। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे। तो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, आप यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा। ए टू बी 1 मीटर, बी टू सी 1 मीटर, सी टू डी 1 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 3 मीटर। जो 3 मीटर आया वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है। आपने ए से बी की तरफ गए हो, बी से सी, फिर सी से डी की तरफ, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है हमें कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप फाइनली तो गए हो ए से डी की तरफ ना, यानी अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज़ करते हो ए से तो ये वाला होगा जो आपको ब्लू लाइन से दिख रहा है। अगर मैं इसको भी 1 मीटर ले लेती हूँ तो एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर का है, लेकिन मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 3 मीटर का। आई होप सो आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आगे करते हैं 8.4। 8.4, automobiles are fitted with a device that show the distance travel such as this device is known as odometer. ओडोमीटर क्या होता है, आप जब एक्टिवा राइड करते हो, आप जब मोटर बाइक चलाते हो तो वहाँ पे एक मीटर होता है, एक छोटा सा, डिजिटल भी हो सकता है, वो डिलक्स भी हो सकता है। तो वो क्या शो करता है कि आपने वो जो बाइक है या एक्टिवा कितने किलोमीटर तक रन की है। उस डिवाइस का काम क्या होता है कि जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका रिकॉर्ड रखना। वो आप देखो जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसकी जो नीडल होती है वो और वो इंक्रीज़ दिखाता जाएगा, उसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। A car is driven from Bhubaneswar to a New Delhi. The difference between final reading and the initial reading of the odometer is 1850. अब मान लीजिए भुवनेश्वर से आपने रीडिंग, अगर आप भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली जा रहे तो भुवनेश्वर पे उसकी रीडिंग क्या है और न्यू दिल्ली पे उसकी रीडिंग क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उतना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। जो भुवनेश्वर पे रीडिंग होगी मीटर स्केल की और जो न्यू दिल्ली पे रीडिंग होगी मीटर पे, तो उनका जो डिफरेंस होगा, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल। और ये कौन मेज़र करता है, ऑडोमीटर मेज़र करता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। और रोड मैप पे भी हम देख सकते हैं, ये तो हमारा अपना था ना, 80-50 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, मैप पे कितना है आप ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आप ब्लू आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट विद योर आंसर विद इन एग्जाम्पल। हमने कल पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि क्या ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो हो। ऐसा पॉसिबल है, येस इट इज़ पॉसिबल। मान लीजिए कल भी मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, आप ये ए पॉइंट से, ये आपका स्कूल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बी पॉइंट क्या है, आपका ये होम है। आप होम से क्या करते हो, आप घर से क्या करते हो, ए आपका जो है, ये जो ए है आपका स्कूल है और जो बी है ये आपका घर है। आप घर से क्या करते हो, स्कूल जाते हो, मान लो ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है आपका, और फिर से स्कूल से कहाँ जाते हो, आप घर पे जाते हो, ये भी 5 मीटर पे है। तो आपने एक दिन, मान लो आप मंडे को स्कूल गए हो, मंडे को आप जब घर से स्कूल जाते हो
तो आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और जब स्कूल से घर आते हो तब भी आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। और अब मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बी से बी पॉइंट तक आप कहाँ से कहाँ तक गए हो, बी से बी तक ही गए हो ना। अगर मैं देखा जाए तो आप घर से स्कूल गए हो फिर से घर आए हो, मतलब इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट कर दो, इनिशियल पॉइंट क्या होता है जहाँ से हमने शुरू किया होता है, क्या होता है अपने पास, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट क्या होता है अपने पास, फाइनल में से अगर आपने इनिशियल पॉइंट जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या देखा, जो डिस्टेंस था वो कितना था, 10 मीटर था। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना आता है। फाइनल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया था, 5 मीटर का, और इनिशियल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, 5 मीटर का। यानी कि दोनों डिफरेंस कितना हो गया, 0। ये वो केस है जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 आया है लेकिन डिस्टेंस 10 मीटर है। ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस आपका क्या हो, ज़ीरो हो, सॉरी डिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो हो। तो आई होप सो कि ये वाला आंसर सबका डिफरेंट एग्जाम्पल से लेकर के आप भी डिफरेंट तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं अभी सोल्यूशन नहीं बताऊंगी आपको। अ फार्मर, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। अ फार्मर मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर का एक स्क्वायर फील्ड का क्या है, खेत है, जिसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, और 10 मीटर का ये फील्ड का जो डिस्टेंस है वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड जब वो चल चुका होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो आपको ये निकालना है। ये आप पहले खुद ट्राई करोगे, बाद में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। नहीं, हमने अभी पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस कुछ ना कुछ उस वक्त होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इट मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कभी डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस ट्रेवल से बड़ा हो सकता है, नेवर। ये इक्वल तो हो सकता है लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होता, क्योंकि बाय द डेफिनेशन यही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो भी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो भी उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी अपने पास, स्टेटमेंट फॉल्स होगी, और ये भी अपनी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स होगी। इसको आपने लिखना है और अपने वे में इसको अच्छे से डिफाइन करना है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम वो पढ़ने वाले हैं। Consider an object is moving along a straight line. It is travel 50 km in the first hour, then 50 km more in the second hour, 50 km in the third hour, and 50 km in the fourth hour. In the case the object cover 50 km in each hour, as the object cover equal distance, यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान देना है, एक्चुअल में ये डेफिनेशन ही है, as the object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये अब आप समझो इसे। अब जैसे मान लीजिए आप ए पॉइंट पर हो, आप बाइक से चल रहे हो स्ट्रेट लाइन में, आप बी पॉइंट पर हो, आप सी पॉइंट पे आए, ठीक है। ए से बी पे जाने के लिए आपको 1 आवर्स का टाइम लगा, ठीक है, और ए से बीच का आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। बी से सी तक जाने में भी आपको 1 आवर्स मिला है, आवर्स लग गया है, 1 आवर्स लग गया है, और इसके बीच भी डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। तो आप ये बात ध्यान दो, अगर आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो आपको टाइम 1 आवर का लग रहा है। यहाँ पे भी आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो यहाँ पे 1 आवर लग रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर आप डिस्टेंस 10 किलोमीटर की ट्रेवल कर रहे हो 1 घंटे में, तो आगे भी आप 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 1 घंटे में ही अगर कवर कर पाओ तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अब मान लो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताने जा रही हूँ मैं आपको। ये देखो आप, अगर ए से बी आपने 20 किलोमीटर अगर आपने कवर किया है 1 आवर में, बी से सी आपने 10 किलोमीटर कवर किया है 1 आवर में, तो ये कुछ अलग सा हो गया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे 20 ए से बी जाने के लिए आपको 20 किलोमीटर आपने कवर किया है 1 आवर्स में, और वहीं पे बी से सी 10 किलोमीटर आपने जाने में कितना आवर्स लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। यानी कि आप 1 घंटे में बी से सी जाने पर आपकी स्पीड कम हो गई है, तभी क्या हुआ है, ये आपने डिस्टेंस कम कवर किया है। अब यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स स्टडी इन द बुक द डिस्टेंस as the object cover equal distance in equal interval of time it is said to be in uniform motion। अगर उसका distance travel किया हुआ और वो उसका लिया हुआ time interval equal है, तब हम उन्हें उसको uniform motion बोलना है। The time interval in this motion may be small or may be big। चाहे वो 1 मीटर का ही डिस्टेंस हो, चाहे जितने मर्जी का डिस्टेंस हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल रहा है, आगे फिर 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चल रहा है, ऐसे करके। The time interval in this motion may be small or big. In our day-to-day life, we come across motion where the object cover unequal distance in an equal interval of time। जैसे देखो, when car is moving on a crowded street or a person is jogging in the park। मतलब कि ऐसा हो सकता है हमारे यूज़र लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो मोशन होता है, हमारी जो स्पीड होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म होता है। ऐसा भी होता है कि हम ए से बी एक बार 1 घंटे में हम, ऐसा भी पॉसिबल है 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर हम चल लें, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे में हम 5 ही किलोमीटर चल पाएँ। कई बार हमारे को ट्रैफिक फेस कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मोस्टली हमारे जो डेली लाइफ में होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जब क्या होता है, डिफरेंट डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो डिफरेंट टाइम इंटरवल में, वो क्या होता है अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एक्टिविटी, ये आपको एक्टिविटी, द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1 में। हाँ जी, ये टेबल हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 9:30 पर एक कार है, वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है, एक चीज़, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। मान लीजिए ये कार है, ये बाइक है, ठीक है। 9:30 बजे इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 9:45 पे 20 किलोमीटर चल चुकी है। 10 o'clock पे 30 मीटर, 10:15 पे 40 किलोमीटर, 10:30 पे 50 किलोमीटर, 10:45 पे 60 किलोमीटर, 11 पे 70 किलोमीटर। अब आप ये देखो कितना टाइम का गैप कर है सब में, 15 मिनट का गैपिंग चल रही है सब में। हर एक 15 मिनट पे वो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर का। पहले उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद 20 किलोमीटर आया, कितने टाइम में, 15 मिनट में। अगले 15 मिनट में उसने फिर से 10 किलोमीटर चल लिया, अगले 15 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर, नेक्स्ट। इसी तरीके से उसका टाइम इंटरवल क्या है, 15 मिनट का, और डिस्टेंस ट्रैवल हर बार कितने का है, 10 किलोमीटर का। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस ट्रैवल भी क्या है, सेम है। यानी ए जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन किस टाइप का, यूनिफॉर्म मोशन है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। उसी तरह ऑब्जेक्ट बी को देखते हैं। 9:30 पे उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। 9:45 पे अगले 15 मिनट में उसने 19 किलोमीटर का किया, अगले 15 मिनट में 23 पे आ गया, अगले किलोमीटर में 35 पे आ गया। तो देखो पहले 12 किलोमीटर था, 19 था, ठीक है, 7 किलोमीटर,
ठीक है, 15 मिनट में वो यहाँ पे 7 किलोमीटर चला है। 19 से 23 यहाँ पे अगले 15 मिनट में वो 4 किलोमीटर चला है। 23 से 35 अगले 15 मिनट में वो क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर चल रहा है। 35 से 37 अगले 15 मिनट में वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 10:30 टू 10:45 37 से 41 4 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ फिक्स नहीं है उसके लिए। बी जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं चल रहा है। पहले कभी वो 4 किलोमीटर चलता है 15 मिनट में, कभी वो 7 किलोमीटर चलता है, कभी वो 12 किलोमीटर चलता है। कुछ फिक्स नहीं है ना। उसका डिस्टेंस टाइम इंटरवल तो फिक्स है, 15 मिनट का फासला चल रहा है। टाइम इंटरवल फिक्स होने के बावजूद भी उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो फिक्स नहीं है। यानी जो ए ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है और जो बी ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। इसके बारे में हम और देखते हैं। लुक एट द सिचुएशन फिगर 8.2। 8.2 हम यहाँ पे देख रहे हैं। सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि कार की लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और ट्रैक्टर वगैरह की 40 किलोमीटर, जो स्मॉल गाड़ी है 40 किलोमीटर है। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन 8.2। इफ़ द ब्लोइंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड। अगर मान लीजिए 8 what does it mean, different object may take different amount of time to cover the given distance। हो सकता है आप मान लीजिए ए और ये क्या है बी डिस्टेंस, यहाँ से कोई कार जा रही है, ठीक है, कार इसके बीच में मान लीजिए 10 किलोमीटर का क्या है डिस्टेंस है। मान लीजिए ए से बी को कार पे जाने में कितना टाइम लग रहा है, हाफ आवर्स का टाइम लग रहा है। मान लीजिए आप ए से बी तक जाने के लिए क्या हो रहा है, उसको हाफ आवर्स का टाइम लग रहा है। वहीं पर ए से बी की तरफ बाइक जा रही है, बाइक को कितना लग रहा है टाइम, 1 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो देखो सेम रूट होने के बावजूद भी डिफरेंट चीज़ें क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइम ले सकती हैं, क्योंकि किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। Next, different object may take different amount of time to cover a given distance. Some of them move fast and some of them move slow. The rate at which the object move can be different. सब की स्पीड अलग हो सकती है, कई ज़्यादा तेज़ चल सकती हैं, कई स्लो चल सकती हैं। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। कुछ ऐसे भी हैं जो सेम रेट पे चल सकती हैं, ऐसा 2 कार हो सकती हैं जो सेम स्पीड से चल रही हों। One of the way of measuring the rate of motion of object is find out the distance traveled by the object unit time। अब इसमें क्या है, कोई 2 चीज़ें चल रही हैं, कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ फास्ट चल रही है दूसरी चीज़ स्लो चल रही है। इसको पता करने का क्या तरीका है, इसका तरीका ये है, आप एक इंटरवल लो, टाइम ले लो। आप यूनिट टाइम का मतलब उनका टाइम फिक्स कर दो। मैं ये देखूँगी, मान लीजिए एक कार है, मैं ये देखूँगी ये जो कार है 1 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और मान लीजिए मैं एक बाइक को भी चला रही हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि 1 आवर्स में ये बाइक कितना चल रही है। तो जो ज़्यादा चलेगा हम क्या डिक्लेयर करेंगे, उसकी स्पीड भी क्या है, उसका रेट भी क्या है, ज़्यादा है। जो गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। नेक्स्ट, द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट आपने ध्यान रखनी है, यूनिट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, इसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज स्पीड मतलब कि एक गिवन टाइम में कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। द ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज़ द मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसा यूनिट क्या होता है, किस चीज़ में हम मेज़र करते हैं स्पीड को, मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है m/s, या फिर मीटर के ऊपर s के ऊपर हम माइनस का 1 लगा देते हैं। ये क्या है, इसका सिंबल है। मीटर को मेज़र करने का क्या है, ये एक सिंबल है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर। इसकी लोअर लिमिट भी है, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। To specify the speed of object we require only its magnitude।
द स्पीड ऑफ, मतलब कि हमें अगर स्पीड किसी की बतानी है तो जस्ट हम इसकी वैल्यू, जैसे कोई 60 किलोमीटर पे चल रहा होता है, कोई 45 किलोमीटर पे चल रहा होता है, ये स्पीड वैल्यू चाहिए होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट। अब ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे कि हम बाइक पे चलते हैं तो हो सकता है कि मैं जितनी भी जर्नी हो मैं 40 किलोमीटर पर आवर में ही कंप्लीट करना चाहती हूँ, ऐसा पॉसिबल है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार अपनी स्पीड को चेंज करूँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी स्पीड को सेम रख के चलूँ। कांस्टेंट क्या होता है? सेम। अगर वो चीज़ उसी चीज़ पे चल रही है, सेम स्पीड पे चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। ज़रूरी नहीं है, पर ये स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। द मोस्ट केस ऑब्जेक्ट विल इन नॉन यूनिफॉर्म में, मैंने अभी आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि टाइम जो इंटरवल है वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए एक आवर्स में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, अगले आवर्स में वो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। हमने टाइम इंटरवल सेम लेना है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा अगर उनका अलग आ रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। Therefore, we describe the rate of motion of such object in term of their average speed. अब हम क्या करें इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, इनकी एवरेज स्पीड ले लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज obtained बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय। अब मान लीजिए आपको ए से यहाँ पे ए से आपको डी तक जाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको लुधियाना से आपको कहाँ पे जाना है, दिल्ली तक जाना है। दिल्ली तक आप ए से पहले बी पॉइंट पे गए, बी से आप सी पॉइंट पे गए, सी से आप दिल्ली गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से आपने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और सी से डी तक आपने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीड होगी। जब आप ए पर हो तब आपकी ए से बी पर जाओगे तब आपकी स्पीड डिफरेंट होगी, बी से सी तक जाते हो तब डिफरेंट होगी, सी से डी तक जाते हो तब, मतलब हर बार तो आपकी स्पीड चेंज हो रही है। तब आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी स्पीड से यहाँ पे आए हो, लुधियाना से दिल्ली कौन सी स्पीड से आए हो, तो आप क्या करोगे, आप उनको क्या बताओगे, एवरेज स्पीड बताओगे। एवरेज स्पीड क्या होगा, सबका डिस्टेंस, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ए से बी तक आपने कितना टाइम लिया है, 200 किलोमीटर का, पर वो कितने आवर्स में, मान लीजिए कितने आवर्स में आपने किया है 200 किलोमीटर, आप 100 किलोमीटर ए से बी आपने कितने में ट्रैवल किया है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के लिए आपको कितना लगा है, 2 आवर्स लग गए हैं। और 200 किलोमीटर उसके बाद क्या किया आपने, 200 किलोमीटर आप चले हो, उसके बाद 200 किलोमीटर चले हो। ठीक है, टोटल आप 500 किलोमीटर चले हो, और आपको कितना टाइम लगा है, टोटल 5 आवर्स लग गया है। तो इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, अपनी स्पीड बताओगे। 400, 500, 500 ओवर 5 आ गया, ये क्या आ गया, 100। आप क्या बोलोगे, जो भी अगर आपसे ये पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लुधियाना से दिल्ली आया हूँ। क्योंकि हर जगह आपकी स्पीड बदलेगी, तो आप बदली हुई स्पीड आप नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे, उसको एवरेज स्पीड बताओगे। और एवरेज स्पीड क्या होता है, सारे डिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सारे डिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस एस, एस क्या होता है ये आप अच्छे से याद रखोगे। एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। टी क्या होता है, अपने पास टाइम होता है। तो यू क्या हो जाएगा इसके पास, वी क्या हो जाएगा, स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है, आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर क्या होता है आपके पास, ये टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं एस। डिस्टेंस को हम एस से डोनेट कर रहे हैं, स्पीड है, स्पीड को हम वी से डोनेट कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम एस से डोनेट कर रहे हैं, और टी को हम टी से डोनेट कर रहे हैं। यानी आपका फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वी इक्वल टू एस ओवर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसके ऊपर बेस होंगे, तो बहुत अच्छे से आपने करना है इसको।
याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय, एंड इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेट अस understand by this by an example, a car travel a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours। मानते हैं कि जो एक कार है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, 2 आवर्स में। इट एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर, जैसे हमने अभी निकाला था ना लुधियाना से दिल्ली का हमारा 100 किलोमीटर पर आवर आया था ना, उसी तरह उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 50। ऐसा होता है कभी वो उस कार जो है कभी कम स्पीड में चलेगी, कभी ज़्यादा स्पीड में चलेगी, लेकिन एवरेज क्या है उसका, 50 किलोमीटर। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल एट 50 किलोमीटर ऑल द टाइम। ये एवरेज स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं कि कार 50 किलोमीटर पे चल रही है, इसका मतलब ये है कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके 50 किलोमीटर आया था। कार हो सकता है 80 किलोमीटर पे चले, कभी 60 किलोमीटर पे चले, लेकिन एवरेज उसका क्या होगा, 50 किलोमीटर होगा। समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर और समटाइम मे बी स्लोअर देन दिस वैल्यू। कई बार वो इससे ज़्यादा की स्पीड से भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, कई बार स्लो भी कर सकती है। एक हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 6 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 6 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो 6 मीटर 4 सेकेंड में कंप्लीट करती है और अदर 6 मीटर इन 2 सेकेंड। हाँ जी, तो हम उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे आएगा, हमें पता ही है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला v इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम इसके डिस्टेंस देखने वाले हैं कैसा है। पहला डिस्टेंस क्या था, उसने कितना का ट्रैवल किया है, 16 का, और दूसरा भी 16 का। पहले टाइम लगा है उसको 4 सेकंड का, सेकंड टाइम उसको टाइम लगा है 2 सेकंड का, यानी ये क्या आ गया, 32 ओवर 6, यानी कि आपके पास 32 ओवर ये क्या आ गया, 6 आ गया। ये 6 5.3 किलोमीटर अप्रॉक्स उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई है। 5.3 अप्रॉक्स उसकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। तो यही उसका तरीका है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड टोटल टाइम टेकन 32 ओवर 6, ये आपके पास क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड आ गई है। अब एवरेज स्पीड से आई होप सो आपको पता चल चुका है कि ये देखो ज़रूरी नहीं कि वो 5 किलोमीटर, एक बार देखो 16 किलोमीटर चल रहा है पर वो 4 सेकंड में, 16 किलोमीटर चल रहा है पर वो 2 सेकंड में। एवरेज उसकी स्पीड यहाँ पे क्या आ रही है, एवरेज वो 5.33 की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। तो आज हमने ये मोशन के यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा है। होप सो आप सबको पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको फेस होती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।